मैं साथियों इसके बाद में आता हूं जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है। यह खबर आप तक पहुंच गई होगी। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग जो था वो 2014 से 16 में आया और अभी जो है 2025 आ गया। यानी हर 10 साल पे वेतन आयोग जो होते हैं वो बनाए जाते हैं और कर्मचारियों के वेतन में बहुत ही इजाफा होता है। आपको पता होगा कि 7वें वेतन आयोग जब आया था तो बिहार के शिक्षकों के वेतन में कितना बढ़ोतरी हुई थी। केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ते हैं, राज्य कर्मचारियों के वेतन बढ़ते हैं, तो बिहार में जो नियोजित शिक्षक है उनका भी वेतन 7वें वेतन आयोग के अनुरूप बढ़ा था। और अब 8वां वेतन आयोग का जो मंजूरी केंद्रीय सरकार ने दिया है, केंद्र की सरकार ने, और जो केंद्र में लागू होगा वो बिहार में भी लागू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो राज्य कर्मचारी होते हैं वह तत्काल प्रभाव से इसका लाभ पाते हैं। बाकी जो कर्मचारी होते हैं वो सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है कि जैसे नियोजित शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन देने का फैसला बिहार सरकार ने किया था, लेकिन जो राज्य के कर्मचारी होते हैं केंद्र के कर्मचारी के तर्ज पर वेतन पाते हैं। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि आज केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है और 8वां वेतन आयोग जो होगा उसमें कितना परसेंट सैलरी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी सिर्फ आयोग की मंजूरी दी गई है। 2026 में जो सिफारिश आयोग देगी वो लागू होगा। लेकिन आपको बता दें कि यह जो 8वां वेतन आयोग है उससे कितना फ़ायदा होने जा रहा है, आप उस पर थोड़ा समझें इस बात को। देखिए, 7th CPC जो था, जो 7वां वेतन आयोग जो था, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें 2.57 मल्टीप्लाई हुआ था। और अब जो 8वां CPC होगा, 8वां वेतन आयोग होगा, उसमें जो प्रोजेक्शन दिखाया जा रहा है वो 2.28 मतलब 34.1% वेतन बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मिनिमम बेसिक पे 18,000 निर्धारित किया गया है 7th CPC के तहत, और 8th CPC के तहत मिनिमम 41,000 निर्धारित करने की बात हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि 18,000 से सीधे 18 मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा वेतन बढ़ने की संभावना है। तो ऐसे में जो नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राज्य कर्मचारी बन गए हैं, उन्हें इसका सीधा लाभ त्वरित गति से मिलेगा। जैसे ही 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिश सरकार तक जाएगी, केंद्र में लागू होगा, फिर राज्य में तुरंत लागू होगा और इसका लाभ सीधे विशिष्ट शिक्षक को मिलेगा, BPSC शिक्षक को मिलेगा, बचे हुए नियोजित शिक्षक को भी मिलेगा, क्योंकि 7वां वेतन आयोग के तहत वे वेतन पा रहे हैं। लेकिन 8वें वेतन आयोग के तहत वे वेतन पाएंगे कि नहीं, इसका निर्णय सरकार करेगी। लेकिन जो राज्य के कर्मचारी होंगे उन्हें 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन मिलना त्वरित गति से सुनिश्चित होता है। और यह बड़ी खबर है, खुशी की खबर है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, राज्य के कर्मचारियों के लिए, और केंद्र और राज्य सरकार के तर्ज पर वेतन पाने वाले जो भी कर्मचारी हैं, किसी भी राज्य के, बिहार हो या अन्य राज्य हो, सबके लिए यह खुशी की बात है कि 8वें वेतन आयोग का जो गठन हुआ है, जिसकी मंजूरी दी गई है, और जिसमें मिनिमम वेतन जो है 7th पे में 18,000 तय किया गया था, और अब जो है 8वां वेतन आयोग के हिसाब से 41,000 तय किया गया। और आप यहाँ स्क्रीन पर
देख सकते हैं। हालांकि यह प्रिडिक्शन है, प्रोजेक्शन है, सिफारिश क्या आती है। जो भी सिफारिशें आएगी उसमें वेतन तो निश्चित बढ़ेगा ही। कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, यह सिफारिश आने पर निश्चित रूप से पता चलेगा। लेकिन वेतन बढ़ना तय है। 2 से 3 गुना वेतन बढ़ने की गारंटी है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिश की बातें अब कर्मचारियों के दिमाग में घूम रहा है और वेतन इजाफा की तरह उनकी निगाहें टिक गई है। तो बने रहिए टीचर जंक्शन के साथ। अगले हर अपडेट के साथ हम मिलेंगे फिर कभी ऐसे ही वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।